सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। ईद मिलादुन नबी की पुरनूर साथ के मौके पर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलियों कूचों को सजा दिया है। शहर कायद में भी उम्मती मोहम्मदी की जुबान पर दुरूद और सलाम की सदाएं जारी हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। बस ईद उल मिलाद नबी बहुत बहुत मुबारक हो। दुरूद पाक का तोहफा देते जाएं और अपने लिए जगह बनाते जाएं। 12 रबीउल अव्वल के जो मिलने आते हैं ना, तो उनको हदिये के तौर पे बुक्स दी जाती हैं। हमें जाती खुशी है, हमारे नबी हैं और आखिर ज़मान नबी हैं। हम लाइटें लगाते हैं, लोगों के घर में चीज़ें बांटने जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को खुशी से मनाए और एहतराम से मनाए। ये 40 साल से सज रहा है। पहले हमारे बुजुर्ग थे वो सजाते थे, 14 साल से हम सजा रहे। बहुत खुशी का दिन है ये हम सब के लिए, तो सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। हम ये घर आका की शान के लिए सजाते हैं। घर की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईद मिलादुन नबी की पुरनूर साथ के मौके पर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलियों कूचों को सजा दिया है। और आज हम इसी हवाले से कराची के इलाके खारा दर में मौजूद हैं, जहां बहुत खूबसूरती से गलियों को और मसाजिद को सजाया गया है। आइए इस हवाले से आवाम से बात करते हैं कि वो ईद मिलादुन नबी किस तरह से। अब आप कहाँ से आए? हरीपुर से। हरीपुर से आए? हरीपुर हज़ारा से। खास तौर पे हर साल आते हैं या इस दफा पहली? नहीं, पहली दफा इधर आया। पहली दफा आए। रबीउल अव्वल के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? उर्पा का पैदाश का दिन है, तो हमें जाती खुशी है, हमारे नबी हैं और आखिर ज़मान नबी हैं, तो इस सिलसिले में हमें सबको खुशी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चे मौजूद हैं यहाँ, और वो बताएंगे कि किस तरह से 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। कैसे मनाते हो ईद मिलादुन नबी? हम लाइटें लगाते हैं, लोगों के घर में चीज़ें बांटने जाते हैं और लाइटें देखने जाते हैं दूसरों के घरों में से। नात पढ़नी आती है? थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी थोड़ी आती है, चलो नात पढ़ के सुना दो। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इलाहा इल्लल्लाह। मुझे ये बताएं कि आप लोग कैसे बनाते हैं 12 रबीउल अव्वल? ऐसे घर सजाते हैं, अपनी चाली सजाते हैं बिल्डिंग की, और खूब हुल्ला गुल्ला होता है, बच्चे करते हैं, न्याज़े व्याज़े बांटते हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगी इस हवाले से, इस दिन की मुनासबत से? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को खुशी से मनाए और एहतराम से मनाए और नमाजें करें और अपने मुल्क के लिए सलामती के लिए दुआ करें। ऐसे ना हमें बताएं कि गली आपने ईद मिलादुन नबी के हवाले से गली को सजाया है इस तरह से, तो कौन इसके लिए फंड फ्राहम करता है? इसके लिए कोई हमें फंड नहीं देता है, ना हम किसी से फंड मांगते हैं। हम सारे आपस में मिल बांट के करते हैं और यहाँ का बिल भी तय करते। ये 40 साल से सज रहा है। पहले हमारे बुजुर्ग थे वो सजाते थे, अब उन लोगों ने कमेटी छोड़ी है, कमेटी हमारे हाथ में आई है। 14 साल हुए, 14 साल से हम सजा रहे। तो ये पूरा रबीउल अव्वल के महीने ये इसी तरह से सजी रहती हैं गलियाँ? 25 सफ़र से लेके 12 रबी अव्वल तक ये सजा हुआ रहता है पूरा। और हम लोग यहाँ पे बाकी न्याज नजराने करते हैं, ख्वाजा की छट्टी आती है, इसमें कवाली नात खानी करवाते। ईद मिलादुन नबी के हवाले से कोई पैगाम देना चाहिए? जी हाँ, मैं पैगाम देना चाहूँगी हमारे सारे जितने भी मुसलमान हैं कि ये जो दिन आता है हम लोग बहुत जोश और खरोश से मनाते हैं, तो हम सबको ये मनाना चाहिए और बहुत खुशी का दिन है ये हम सब के लिए, तो सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये बताएं आंटी कि ना आप किस तरह से मनाती हैं? हम ये सादगी से मनाते बेटा, लेकिन हम बच्चों को लेके बल्दिया से आए देखने के लिए। बल्दिया से आए? हाँ। कैसा लगा यहाँ पे सजावट? अच्छा, ये तो मैं यहाँ 20-25 साल से देखने के लिए बच्चों को आती हूँ हर साल। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहेंगी ईद मिलादुन नबी के हवाले से? हाँ, बस ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह खैर खैरियत के साथ कर दे। बस अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत का दिन है माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से मनाते हैं। ये बच्चे हैं, मिलाद की तरफ से जो लाइटें हैं, जो चिरागा किया हुआ है माशाल्लाह, हर घर में चिरागा है। खारा दर हो या कराची का किसी भी कोने में माशाल्लाह बेहतरीन जो सेलिब्रेट हो रहा है, कहना बस लाजवाब है। क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी है मैं कहता हूँ कम ही है। बस मैं तो यही कहूँगा उम्मत मुसलमान को कि जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विलादत का दिन है
शान और शौकत से मनाया जाए और एहतराम से उनके ऊपर दुरूद व पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु तआला इब्राहिम वाला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद दुरूद पाक का तोहफा देते जाएं और अपने लिए जगह बनाते जाएं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सूफिया। सूफिया, ये बताएं कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ पूरी आवाम को कि 12 रबीउल अव्वल का दिन है, हमारे रसूल पाक का दिन है और सबको खुशियों से जश्न से मनाना चाहिए। क्या ये बताएं कि आप किस तरह से मनाती हैं 12 रबीउल अव्वल? मैं तो बहुत खुशियों से और जज्बा जुनून से मनाती हूँ, इबादत के साथ भी करती हूँ। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मंठार की आमद को मिलवाएंगे एक ऐसे आशिक रसूल से जिन्होंने अपने घर की सजावट ऐसे अंदाज में की है कि आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। जी जनाब, इस वक्त हम कराची के इलाके दोहराजी में एक ऐसे घर में मौजूद हैं जिसकी ईंट सजाई गई है। यकीनन ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का एक जरिया है कि इन्होंने अपने घर को इस तरह से सजाया जैसे एक दुल्हन हो। आइए इनसे बात करते हैं कि वो क्या जज्बा था या वो क्या अकीदत है इनकी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसके तहत इन्होंने ये अपने घर को सजाया ईद मिलादुन नबी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है? ठीक। अपना नाम बताएं। यमुना। यमुना, ये बताओ ये घर जो सजाया है आप लोग कब से सजा रहे हैं? ये हम लास्ट 7 to 8 ईयर से सजा रहे हैं। यमुना, वो क्या जज्बा है, वो क्या चीज़ है जो ये घर आप लोग इतना सजाते हैं? माशाल्लाह से इतना खूबसूरत आप लोगों ने घर सजाया है, तो कौन सजाता है? ये मेरे नानू के साथ इलेक्ट्रिशियन मिलकर सजाते हैं और ये सिर्फ हम आका की अकीदत और उनकी शान के लिए घर सजाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने देखा कि ये स्टॉल, बुक्स का स्टॉल भी है, तो ये लोगों में इसी तरह से ये बांटी जाती हैं, हदिये के तौर पे दी जाती हैं या ये किस तरह से? नहीं, ये हदियों के तौर पे, जैसे 12 रबीउल अव्वल के जो मिलने आते हैं ना, तो उनको हदिये के तौर पे ये बुक्स दी जाती हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ हसन रज़ा मौजूद हैं और आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कितनी इस तैयारी में हिस्सा लिया। जी हसन, तो आप ये बताएं कि आपने घर की इतनी डेकोरेशन में कितना? मैंने अपने नाना के साथ मिलकर ये सजावट की और हम ये घर आका की शान के लिए सजाते हैं और हम 3 से 4 महीने पहले इन सारी तमाम चीज़ों का ऑर्डर दे देते हैं। सफ़र से इस घर की डेकोरेशन चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, और किस किस चीज़ की ज़ियारत? यहाँ पर बाल मुबारक की ज़ियारत होती है। जब हमारे दादा घर सजाते तब लोग ये वाली नात पढ़ते, कोई गली ऐसी नहीं जो न सजी हो, कोई घर ऐसा नहीं जो न सजा हो, महफिले दुरूद की न्याज़ नबी पाक की, महफिले दुरूद की न्याज़ नबी पाक की, शरबत की सवीले मौला ने अता की, घर की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।